हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज हम लेकर आए हैं न्यू चैप्टर है हमारा वनस्पति जगत, जिसको बोलते हैं मेटाफाइटा। ठीक है, वनस्पति जगत क्या है दोस्तों? वनस्पति जगत जो आता है, जिसमें आता है क्या? मेटाफाइटा। ठीक है, क्या आता है? मेटाफाइटा। पहला हमारा टॉपिक है कि शैवाल क्या है? सामान्य शैवाल। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें दिया गया पहला हमारा जो क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है भारतीय फाइकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? BHU 1999 का प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोफेसर MOP अयंगर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है? अगला हमारा क्वेश्चन है फाइकोलॉजी। ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। फाइकोलॉजी अध्ययन है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? ये का फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित किया गया है? नीट 2018 का प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए कसाविका युग्मक पॉलीसाइपोफोनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा शैवाल के किस समूह में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है? तो शैवाल के किस समूह में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता? साइनोफाइसी में नहीं पाया जाता है। अगला है मैनीटोल किस एक के भीतर संचित भोजन होता है? तो किसके एक संचित भोजन होता है? तो यह होता है फ्यूकस के। किसके अंदर? फ्यूकस का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? रेड टाइड उत्पन्न करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि हो जाएगा नॉक्टिल्यूका और जिम्नोडियम और गोन्यूलैक्स। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर प्राप्त होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। देखिए BHU 2006 का प्रश्न है, अगर प्राप्त होता है, अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर जो प्राप्त होता है ना, वह होता है आपको गाइगरटीना से होता है और गैलिडियम से होता है और ग्रेसिलेरिया से। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शैवाल में कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होता है? शैवाल में कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टॉन्स और मेननस से बनी होती है। NCERT का प्रश्न याद रखिएगा। इसमें देखिए शैवाल में संचित भोजन वह पिगमेंट की उपस्थिति के आधार पर निम्न कथनों को ध्यान में रखते हुए कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। तो इसमें से जो विकल्प सही हो जाएगा वह जो हो जाएगा ना, वह हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी सही है, लेकिन AB क्या है? गलत है, सी सही है। रोडोफाइसी में संचित भोजन कैलेडियम तथा मुख्य पिगमेंट क्लोरोफिल एड और डी फाइकोएरिथ्रिन है। ये बात सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है निम्न में से कौन सा शैवाल एक ही समूह के प्रतिनिधि है? तो कौन सा ऐसा सवाल है जो एक ही समूह के प्रतिनिधि है? हो जाएगा बॉलबॉक्स, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। क्या हो जाएगा? यहाँ पे? बॉलबॉक्स, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। चलिए अगला देखिए, निम्न किन में अधिकांशतः बाह्य निषेचन होता है? किन में अधिकांशतः बाह्य निषेचन होता है, ये पूछा है। तो किस में होता है? तो शैवाल में अधिकांशतः बाह्य निषेचन होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छ व समुद्री दोनों प्रकार के जलों में पाया जाता है? BHU 2008 का प्रश्न है, इसे याद रखिएगा आप लोग। तो इसका क्या कह रहा है? कौन स्वच्छ तथा समुद्री दोनों प्रकार के जल में पाया जाता है?
तो ये कौन कौन पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है कलेडोफोरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? कलेडोफोरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाया जाता है? तो किसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाया जाता है? तो यह पाया जाता है क्लोरोफाइसी में पाया जाता है, ठीक है ना। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफाइसी में। पीले हरे, क्या करा है? पीले हरे पिगमेंट किसमें होता है? तो पीले हरे पिगमेंट जेंथोफाइटा में होता है। किसमें होता है? जेंथोफाइटा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आपको विभिन्न शैवालों को नष्ट समूहों में स्पष्ट समूहों में वर्गीकृत करने को कहा जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए? तो इसमें से जो है हमको जो लक्षण चुनना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका में पाए जाने वाले वर्णक के प्रकार का। अगला देखिए, ये नीट में पूछा गया है 2000 कितना में है? 15 में पूछा गया है। करा कौन सा कथन सही है, गलत है? इसमें से गलत जो कथन है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोडोफाइसी में संचित खाद्य मैनिटोल होता है। ये गलत बताया गया है, ठीक है। ये क्या बताया गया है? गलत बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शैवाल परपोषी होता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, BHU 2001-2004 का प्रश्न है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल परपोषी होता है? तो कौन सा शैवाल जो है परपोषी होता है? तो होता है सेफेल्यूरस होता है, सेफेल्यूरस होता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा लक्षण भूरे शैवाल का नहीं है? इसमें से कौन सा लक्षण है जो भूरे शैवाल का नहीं है? तो भूरा शैवाल का जो लक्षण है ना वह कौन नहीं है? यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की उपस्थिति नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, कौन फ्लैजिलेटेड शैवाल है? क्या कह रहा है? कौन फ्लैजिलेटेड शैवाल है? निम्न में से कौन फ्लैजिलेटेड शैवाल है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। अगला देखिए, शैवाल जो गतिशील कॉलोनी बनाता है, शैवाल जो गतिशील कॉलोनी बनाता है वह कौन है? तो शैवाल जो गतिशील बॉल बॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉल बॉक्स हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है हमारा, केवल जाइगोट द्वारा ही केवल जाइगोट द्वारा ही स्पोरोफाइटिक पीढ़ी का प्रदर्शन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। अगला हमारा, बायोटेक्नोलॉजी अध्ययन में किस शैवाल का अध्ययन का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है जो प्रोटीन स्रोत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? एम्स 2003 और 2008 का प्रश्न है, ये VVI प्रश्न है, ठीक है। इसे याद रखेंगे आप लोग। इसका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्पाइरुलिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पाइरुलिना हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, एक से अधिक पायरिनोइड पाए जाते हैं। एक से अधिक पायरिनोइड पाए जाते हैं, तो एक से अधिक जो पायरिनोइड पाए जाते हैं वह पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगायरा में, उसके बाद है ओडोगोनिया में। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। सत्य केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? सत्य केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये देखिए, ये भी प्रश्न है किसका? नीट का। तो सत्य केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एनावीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनावीना। अगला, कौन सा एक शैवाल से संबंधित वक्तव्य कथन गलत बताया गया है? ठीक है, तो गलत कथन जो बताया गया वो हमको बताना है। इसमें से गलत है सी, सभी शैवाल तंतुमय होते हैं, ये गलत बताया गया है, ठीक है। अगला देखिए, शैवाल से संबंधित कथनों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 26 का डी हो जाएगा, यानी कि ए और डी क्या है? सही है। ए और डी यहाँ सही है, ठीक है। ए में देखिए क्या है, ए में है, एक बड़े अचल तथा मादा युग्मक तथा एक छोटे चल नर युग्मक के मध्य संयुग्मन को उगेमस कहा जाता है। अब देखिए डी में देखिए
क्या कह रहे हैं, क्लोरोफाइसी में मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए और बी होता है, ठीक है, तथा भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ये भी बात क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सुमेलित किया गया है, ठीक है। तो इसमें से सुमेलित जो गलत किया गया है ना, वह किया गया है आपको ई, यानी बॉलबॉक्स कॉलोनी में फॉर्म नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, ये गलत बताया गया है, ठीक है। अगला है आपका, निबही शैवाल का उदाहरण कौन सा है, क्या कर रहा है, निबही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है, नीट 2017 का प्रश्न है। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉल बॉक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉल बॉक्स, ठीक है। अगला देखिए, ये छोड़ सकते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल एंजियोस्पर्मिक से तुलना करने पर डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, यानी फ्यूकस हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल क्या कहता है, क्लोरोफिल फाइकोजेंथ्रीन और तथा फ्यूकोजेंथ्रीन वर्णक से संबंधित रंगों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका सही क्रम का जो है चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा हरा, लाल, भूरा हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। कौन सा कथन गलत है ये हमको बताना है, नीट पेज नंबर 2016 का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा, एलर्जीन लाल शैवाल से तथा कैरागीन भूरे शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक। ये याद रखिएगा कि एल्जीन जो है ना लाल शैवाल से प्राप्त होता है और कैरागीन जो है भूरे शैवाल से प्राप्त होता है, महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा, पौधे के समान मुख्य समूह शैवाल को किसमें सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित किया गया है, इसका हो जाएगा कवक में सम्मिलित किया गया है। अगला हमारा, कौन सा शैवाल जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जा सकता है। तो इसका जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, क्लोरेला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरेला। अगला है, कौन सा रोडोफाइसी का लक्षण है। तो रोडोफाइसी का कौन सा लक्षण है ये बताना है। तो रोडोफाइसी का लक्षण है, क्या है रोडोफाइसी का लक्षण, तो इसका आंसर क्या था दोस्तों, तो इसका आंसर था आपका डी, यानी फ्लैजिलम अनुपस्थित होता है, ठीक है ना, क्या होता है, फ्लैजिलम जो होता है अनुपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्लेमाइडोमोनास के अचल मोटी भित्ति युक्त अलैंगिक स्पोर्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्पोर्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, हिप्नो स्पोर्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पर आइए, समरूपी पीढ़ी एकांतर पाया जाता है, समरूपी पीढ़ी एकांतर पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा आपका डी, यानी एक्टोकार्पल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्टोकार्पल्स हो जाएगा। पामेला प्रावस्था उत्पन्न होती है, पामेला प्रावस्था जो उत्पन्न होती है वह प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है, ठीक है। पामेला प्रावस्था जो है उत्पन्न होती है प्रतिकूल परिस्थितियों में, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला है आपका, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, जननांगों की सभी कोशिकाएं युग्मक बनाती है, तो सभी कोशिकाएं युग्मक बनाते हैं, इसका हो जाएगा शैवाल बनाती है, कौन बनाती है दोस्तों, शैवाल। अगला देखिए, पायरीनाइड किसके बने होते हैं, एनसीईआरटी का प्रश्न है, जिपमर 1993 में पूछा गया, ये तो बहुत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसे तो आप लोग याद रखबे कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी प्रोटीन युक्त केंद्रक और स्टार्ची सीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।